नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टाइटैनिक के बारे में जानने वाले हैं स्टोरी फॉर्म में, उसमें आपको बहुत ही नया चीज़ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो चीज़ क्या है, जो मैंने कुछ नई शुरुआत की है। आपको वर्ड मीनिंग जो है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग कहा जाएगा, बिल्कुल बोल्ड लेटर में, देखिए अलग से बोल्ड लेटर में आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, उसके हिंदी मीनिंग है ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो प्रोनाउंसिएशन, जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखने में तो अजीब लग रहा है, क्या ही पढ़ा जाए, जिन्हें नहीं पता है। ऑ यानी होता है आश्चर्य। वैसे ही मैग्निफिसेंट, चलिए मैंने पढ़ लिया, मैं लिख भी लूंगा, बट आप लोग सुने तब तो समझ आ गया हाँ सर मैग्निफिसेंट यानी होता है शानदार। लेकिन फिर दोबारा आप जब पढ़ते हैं तो सर ने क्या बोला था, क्या लिखाया था, तो आप लोगों को खुद से लिखना पड़ता है और लिखने में कई बार परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए उसका वर्ड मीनिंग और साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण भी मैंने उसके साइड में लिख दिया है। तो आपके लिए बहुत ही रेडीमेड चीज़ तैयार होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखना है कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कौन से टेंसेस का, ग्रामर का यूज़ करूँ, वो बस आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनते जाना है। और आप कब इंग्लिश सीखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे कि पत्थर में रस्सी आते आते रहता है ना, बाद में निशान दिखता है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो चलिए नया चीज़ ट्राई करते हैं। और उसकी एंडिंग में आपको मैं वर्ड्स मीनिंग भी देने वाला हूँ। कम से कम 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो ये है उसे इकट्ठा करके मैंने रखा है, लास्ट में से उसे भी शो करने वाला हूँ। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। अनसिंकेबल ये भी एक नया वर्ड है। सिंक क्या नाम से, सिंक क्या होता है डूबना। अनसिंकेबल का मतलब क्या होता है, कभी ना डूबने वाला, यानी न डूबने वाला जहाज। तो शिप यानी होता है जहाज। सभी को पता है टाइटैनिक का नाम वैसे ही दिया गया था, ऐसा जहाज जो कभी ना डूबे। लेकिन क्या हुआ आप सभी को पता है, अ ट्रू ट्रेजिडी इन स्टोरी फॉर्म। एक सच्ची त्रासदी, ट्रेजिडी यानी क्या होता है त्रासदी, जिसे दुखद भी कहा जाता है, इन स्टोरी फॉर्म। एक दुखद कहानी, कहानी के रूप में एक आप देखने वाले हैं टाइटैनिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ टाइटैनिक में, कब निर्माण हुआ, क्या क्या घटना हुई। जिन्होंने मूवी देखा वो तो जानते हैं, लेकिन इस फॉर्म में उन्होंने पहली बार आज सुनने वाले हैं। इन द अर्ली स्प्रिंग ऑफ 1912, सन 1912 के बसंत में, है ना, स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम को स्प्रिंग कहा जाता है, बसंत के शुरुआत में, द वर्ल्ड वॉच्ड इन ऑ, दुनिया, वॉच्ड इसका मतलब क्या होता है, दुनिया ने देखा, वॉच का सेकंड फॉर्म वॉच्ड, इन ऑ। अब देखिए ऑ यानी आश्चर्य से, ऑ, और इसका उच्चारण में लिखा हुआ ऑ पढ़ा जाएगा। एज अ मैग्निफिसेंट मार्वल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग स्टूड रेडी टू कॉन्कर द सीज। ये मैंने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं एज अ मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और यहाँ पे उच्चारण में लिखा हुआ है, जिसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, मैग्निफिसेंट शानदार। मार्वल, देखिए मार्वल का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, इंजीनियर आपने सुना, उसे इंजीनियरिंग बना हुआ है, यानी मानव इंजीनियरिंग, स्टूड खड़ा था, रेडी तैयार खड़ा था, टू कॉन्कर, यहां पे देखिए कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतने के लिए, देखिए जीतने को कॉन्कर कहा जाता है, जीतने के लिए तैयार खड़ा था। द सीज, सीज यानी क्या होता है, सी यानी समुद्र, सीज यानी सागरों को, समुद्रों को, ऐसे यूज किया जाएगा। अब यहां तक पूरा आपको, यहां तक कंप्लीट मैंने बता दिया, वर्ड मीनिंग आपको बता दिया है और उसका प्रोनाउंसिएशन बता दिया। इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं कि सन 1912 के बसंत की शुरुआत में, अर्ली यानी शुरुआत में, दुनिया ने आश्चर्य से देखा जब मानव इंजीनियरिंग एक शानदार और चमत्कारी निर्माण, है ना, उसका चमत्कारी निर्माण जिसे हम कहा जाता है, वो क्या था, समुद्र को जीतने के लिए तैयार था। इट वॉज कॉल्ड RMS टाइटैनिक, है ना, इट वॉज कॉल्ड यानी कि इसे, जैसे हम बोल सकते हैं कि कहा जाता था, है ना, इसे कहा जाता था RMS टाइटैनिक, RMS टाइटैनिक कहा जाता था। अ शिप सो ग्रैंड, एक शिप, एक जहाज, बहुत बड़ा, बहुत भव्य, तो देखिए भव्य, ग्रैंड यानी, और इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रैंड। सो लग्जूरियस, है ना, लग्जूरियस लिखा हुआ, देखिए लग्जूरियस, तो
लग्जूरियस मतलब ऐश्वर्यशाली, यानी एक तो आरामदायक होता है, एक होता है लग्जूरियस, यानी उसमें और भी वैभवशाली चीजें होती है। एंड सो वास्ट, वास्ट का मतलब जैसे वेस्ट भी पढ़ा जाता है, वास्ट भी पढ़ा जाता है, विशाल को बहुत वास्ट कहा जाता है, सो वास्ट बहुत विशाल। दैट की पीपल नेम्ड इट, लोगों ने इसे नाम दिया द अनसिंकेबल शिप, न डूबने वाला, जिसे हम बोलते हैं अनसिंकेबल शिप। तो लोगों ने क्या किया, देखिए यहां तक के देखते हैं, है ना, यहां तक हमने आया था। तो इसे उसका नाम RMS टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जो इतना भव्य, इतना ऐश्वर्यशाली और इतना विशाल था कि लोगों ने उसे न डूबने वाला नाम दिया, अनसिंकेबल नाम दिया, ऐसे वो जहाज था। लेकिन हुआ क्या, चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज द प्राइड, प्राइड यानी होता है गौरव, ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन, ये उसकी कंपनी का नाम है, व्हाइट स्टार लाइन जो उसने बनाया था। तो यह व्हाइट स्टार लाइन का गौरव था टाइटैनिक। विथ ग्रैंड स्टेयर कैसेज, अब देखिए स्टेयर कैसेज, यहां पर देखिए बहुत कठिन आपको लग रहा है तो मैंने लिख दिया है स्टेयर कैसेज, जिसका मतलब सीढ़ियां, भव्य सीढ़ियां, ऐसे यूज किया जाएगा। गोल्ड ट्रिम्ड डाइनिंग हॉल्स, जिसे हम क्या कहेंगे, सोने की किनारी वाले, है ना, भोजन कक्ष को हम डाइनिंग हॉल कहा जाता है। एंड स्वीट्स, अभी स्वीट्स क्या था, स्वीट्स यानी तो मिठाई होता है, वो SWEET, वो स्वीट अलग होता है, मिठाई। ये स्वीट्स यानी क्या होता है, जो कमरे होते हैं ना, उसे भी स्वीट्स कहा जाता है। फिट फॉर रॉयल्टी, जो राजसी वर्ग के लिए, रॉयल्टी यानी क्या होता है, राजसी वर्ग, राजा महाराजा यानी अमीर खानदान, उसे रॉयल्टी कहा जाता है। टाइटैनिक वॉजंट जस्ट अ शिप, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, इट वॉज अ फ्लोटिंग पैलेस, वह एक तैरता हुआ महल था। क्लियर है, यहां तक के क्लियर हो गया, कहां से थे, हाँ यहां तक के, ये भी मैंने बता दिया था, यहां तक क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग, और यहां तक के आपको हर एक चीज का प्रोनाउंसिएशन भी यहां पे क्लियर हो गया। तो टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था, जिसमें सोने की किनारी वाले भोजन कक्ष थे। रिच मैन सोसाइटी लेडीज, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो अमीर लोग समाज के महिला, है ना, अमीर महिला समाज के लोग। एंड और इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स लिखा हुआ है, इमिग्रेंट्स जिसे मतलब प्रवासी, वहां प्रवास करना, इमिग्रेंट्स। चेजिंग अ न्यू लाइफ इन अमेरिका हैड सिक्योर्ड, तो उन्होंने अमेरिका में नया जीवन शुरू करना चाहते थे, है ना। सिक्योर्ड यानी क्या होता है, सुनिश्चित करना। सभी ने इसमें सफर के लिए क्या किया, अमेरिका हैड सिक्योर्ड देयर पैसेज अबोर्ड व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू बी द सेफेस्ट, यानी सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित शिप एवर बिल्ड, शिप एवर यानी जो पहले कभी, एवर यानी होता है ना, बिल्ड यानी बनाया गया, तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ड का यूज किया गया है। तो वहां पे जो महिलाएं थी, अमीर लोग थे, समाज की महिलाएं, और जो प्रवासी जो थे, अमेरिका में नया जीवन शुरू करना चाहते थे, सभी ने सफर के लिए स्थान सुरक्षित किया, है ना। लोगों को विश्वास दिलाया कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है। देखिए प्रॉमिस करना यानी किसी को वादा करना, विश्वास दिलाना, प्रॉमिस करना बोलते हैं, और विश्वास दिलाया कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है। एंड सो, और फिर ऑन अप्रैल 10 यानी 10 अप्रैल 1912, 10 अप्रैल 1912 को द टाइटैनिक सेट सेल, सेट सेल का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि यात्रा शुरू करना, उसे सेट सेल कहा जाता है। टाइटैनिक ने यात्रा शुरू की फ्रॉम यानी होता है से, कहां से, साउथहैम्पटन, है ना, साउथहैम्पटन से, हीडिंग फॉर न्यूयॉर्क, यानी कि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए यात्रा शुरू की। यहां से यहां, कहां से कहां यात्रा शुरू की, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ऑन बोर्ड वर मोर देन 2200 souls, families, lovers, children and dreamers,
ड्रीमर्स है ना, तो सपने देखने वाले। तो जहाज पर 2200 से भी अधिक लोग सवार थे, जिसमें क्या थे, परिवार, प्रेमी, बच्चे और सपने देखने वाले थे। ऑन बोर्ड यानी होता है सवार होना, बोर्डिंग मतलब बोर्ड होना, सवार। द ओशन वॉज काम, ओशन, ओशियन ऐसे, ओशन यानी होता है समुद्र, उसे ओशन कहा जाता है, महासागर। वॉज काम, यहां पर एल को नहीं पढ़ेंगे, केवल काम पढ़ेंगे, शांत, काम। देखिए यहां पर भी काम लिखा, काल्म नहीं लिखा हुआ है। स्पिरिट्स वर हाई, समुद्र शांत था और माहौल में क्या थी, स्पिरिट्स यानी क्या होता है, जिसका मतलब उत्साह था, माहौल में उत्साह था कि अरे वाह हम यात्रा कर रहे हैं इतनी बड़ी जहाज में। बट ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 14, लेकिन 14 अप्रैल की रात, ट्रेजेडी से हम त्रासदी कहा जाता है। देखिए ट्रेजेडी, स्ट्रक का मतलब होता है घटना, वैसे तो चोट पड़ना भी स्ट्रक कहा जाता है, बट इसका मतलब होता है ट्रेजेडी, स्ट्रक का मतलब होगा घटना घटी, एक त्रासदी घटी। लेकिन 14 अप्रैल की रात एक त्रासदी घटी, दुखद घटना घटी। एट 11:40 PM यानी 11:40 को अ लुकआउट स्पॉटेड अ ब्लैक शेप इन द वाटर। लुकआउट का मतलब क्या होता है, निगरानी करता, जो जैसे बोलते पहरेदार बोल देते, पहरे देने वाला, उसे लुकआउट कहा जाता है। स्पॉटेड, स्पॉट करना किसी चीज को देखना, तो उसने देखा। अ ब्लैक शेप, एक काली आकृति, इन द वाटर, पानी में। एन आइसबर्ग, आइसबर्ग यानी कहते हैं हिमखंड, बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े को आइसबर्ग कहा जाता है। द वार्निंग केम टू लेट, ठीक है, तो उसने क्या किया, पानी में एक काली आकृति देखी, वह एक हिमखंड था, आइसबर्ग था, चेतावनी बहुत देर से मिली। उसे लगा क्या है कैसे है समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब तक उसे समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा हिमखंड है, तो बहुत देर से चेतावनी दे पाया। द शिप ट्राइड टू टर्न, जहाज ने मोड़ने की कोशिश की, बट इट्स साइड वॉज गैस्ड। गैस का मतलब क्या होता है, फटना, फट जाने को उसे गैस कहा जाता है। लेकिन उसकी साइड फट गई, यानी एक तरफ से वो फट गया। ओपन बाय द आइज, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कि बर्फ से उसकी एक साइड फट गई। एक वाटर बिगेन फ्लडिंग इन, फ्लडिंग इन मतलब क्या होता है, भरना शुरू हो जाना, है ना, और पानी भरना शुरू हो गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, नो वन बिलीव्ड, यानी किसी ने भी भरोसा नहीं हुआ, किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। द शिप वॉज ट्रूली इन डेंजर, डेंजर खतरे में, डेंजर कहा जाता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि जहाज सच में खतरे में है, क्योंकि सबको तो यही आश्वस्त किया गया था ना कि अनसिंकेबल जहाज है, डूबेगा ही नहीं। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर्ड लाइफ बोट्स, तो जो कैप्टन स्मिथ थे, है ना, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ उसका नाम है, जो उसके कैप्टन थे, वो जो जहाज चलाने वाले कैप्टन कहा जाता है। लाइफ बोट का मतलब होता है जीवन रक्षक नौकाएं, जिससे जान बचाई जाती है। टू बी लोवर्ड, लोवर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे उतारने को कहा जाता है। बट देयर वरंट इनफ फॉर एवरीवन, इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वे सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थी, काफी नहीं थी। क्यों काफी नहीं थी, ऐसे बोले चलो कभी इमरजेंसी के लिए 2-4 रख लेते हैं, वैसे तो अनसिंकेबल जहाज है टाइटैनिक, कभी डूबना नहीं है, क्यों जबरदस्ती का हम जहाज का, है ना, बोलना चाहिए शो बिगाड़े, उसकी सुंदरता को क्यों बिगाड़े, ब्यूटी की, इतना सारा लाइफ बोर्ड डाल के जगह भी घेरेगा, छोड़ो कुछ कुछ डाल दो। तो देखिए लाइफ बोर्ड भी कम थी, तो जब दुर्घटना होने रहती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती जाती है। एज द फ्रीजिंग अटलांटिक क्रेप्ट हायर, अटलांटिक पानी, है ना, जो बोलना चाहिए, जैसे जैसे द फ्रीजिंग अटलांटिक क्रेप्ट हायर, मदर वॉज, ठीक है। क्रेप्ट हायर का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ते जाना। तो फ्रीजिंग अटलांटिक यानी कि जो जमा देने वाली जो अटलांटिक की ठंडी पानी थी, वो अंदर भरता गया, ऊंचा होता गया। द शिप बैंड कंटिन्यू टू प्ले, और जो जहाज का संगीत था, बैंड यानी दल होता है ना, तो जो जहाज का संगीत दल था वो लगातार बजाता रहा। संगीत पता था डूबने वाले, लेकिन लगातार बजाता। ट्राइंग टू कीप स्पिरिट्स काम, है ना,
ताकि लोगों को शांत रखा जाए। मदर्स वर सेपरेटेड, तो जो माताएं थी उसे अलग किया गया, सेपरेट करना, अलग कर देना। फ्रॉम हस्बैंड्स, यानी पति से पत्नियों को अलग किया गया। चिल्ड्रन वर कैरीड इन ट्रेमलिंग आर्म्स, और बच्चों को कांपती बाहों में उठाया गया। ट्रेमलिंग आर्म्स यानी कांपती बाहों में उठाया गया। एंड यंग लवर्स विस्पर्ड फाइनल गुड बायस, और जो यंग लवर्स मतलब जो युवा प्रेमी थे आपस में अंतिम फुसफुसाहट की, यानी कानों में जो गुड बाय बोलना चाहिए ना, विदा जो लेना है, अंतिम कान में धीरे धीरे विदा लेने लगे कि सबको पता चल गया अब हम नहीं बचने वाले। एट 2:20 AM, सुबह 2:20, द ग्रेट टाइटैनिक ब्रोक अपार्ट, महान विशाल टाइटैनिक टूट गई। ब्रोक अपार्ट मतलब क्या होता है? टूट जाना। ये ब्रोक के बाय मिस्टेक लिखा गया है, ब्रोक अपार्ट होता है। एंड स्लिप्ड बीनीथ द वेव्स, बीनीथ यानी क्या होता है? जिसे हम नीचे कहा जाता है, किसी चीज के अंदर नीचे को बीनीथ कहा जाता है, गहराई में, और समुद्र की लहरों में समा गया। वेव्स यानी द अनसिंकेबल शिप वॉज गॉन, न डूबने वाला जहाज चला गया था, डूब चुका था। ओवर 1500 पीपल पेरिश्ड, पेरिश का मतलब क्या होता है? मारे जाना, है ना। 1500 से अधिक लोग मारे गए। मेनी डाइंग इन द आइसी वाटर्स, और बहुत से लोग बर्फीली पानी से मृत्यु हो गई। यानी ठीक है जहाज टूटा तब तो नहीं मरे, लेकिन जो अंटार्कटिक का पानी आप सभी को पता नहीं, पूरा बर्फ का पानी तो है ही, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ओनली 705 सर्वाइव्ड, सिर्फ 705 लोग बच सके। सर्वाइव्ड यानी क्या होता है? जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो जिनकी जान बच जाती है उसे सर्वाइव्ड कहा जाता है। और इस 705 लोगों में ऐसे मैंने कहीं शायद सुना है, सही की गलत आप लोग जानते होंगे, कि बहुत सारे मोटे लोग बचे थे। मोटे लोग यानी जिनकी चर्बी बहुत ज़्यादा रहती है शरीर में, क्योंकि क्या होता है, बोला जाता है कभी बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, तो वही जो चर्बी है वही हमारे भोजन के रूप में काम करता है, हमारी जान भी बचाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसे कहा जाता है कि वो लोग ज़्यादातर सर्वाइव किए वहाँ पे, उनकी जान बची। तो ये थी टाइटैनिक की पूरी स्टोरी। अब हम यहाँ पे इसके जो मैंने जैसे कहा था ना, शब्द सूची जो प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका जो वर्ड मीनिंग है, जो हमने स्टोरी में ही पढ़ा है, उसे एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आप लोग को याद रहे कि हमने आज क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने आज पढ़े और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है। तो ये आपके लिए लिस्ट भी तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा, और ये PDF भी देने वाला हूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने स्टोरी सुन ली टाइटैनिक की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। आइसबर्ग से टकरा गया, हिमखंड से, और पूरा जो कभी ना डूबने वाला जहाज अंतिम में डूब गया। चलिए देखते हैं हमने कौन कौन सा, इसका अंग्रेजी शब्द ये है, इसका हिंदी अर्थ ये है, और इसका प्रोनाउंसिएशन जिसे हम उच्चारण कहते हैं ये है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ऑ यानी होता आश्चर्य। मैग्निफिसेंट, देखिए मैग्निफिसेंट जिसे कहा जाता है शानदार। मार्वल, देखिए इसका लिखा हुआ उच्चारण मार्वल, मार्वल यानी चमत्कार। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरफ आप लोग कोई पेज रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं, और उसे आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। मतलब जैसे हम पढ़ाए तो आप ऐसे एक तरफ छिपा दीजिए और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप सही पढ़ पा रहे कि नहीं, और फिर चेक कीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल देख देख के पढ़ोगे तो आदत खराब हो जाएगी। पहले ऐसे छिपा लीजिए, फिर पढ़ के देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, फिर देखिए अरे मैंने तो गलत पढ़ दिया, सही पढ़ दिया, तो मन में थोड़ा पता चलता है कितना पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्कर, अब ऐसे पढ़ोगे देखो कहीं से कॉन्कर लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, बट इसको हम कॉन्कर पढ़ते हैं। अंग्रेजी है भाई, कॉन्कर यानी होता है जीतना। ग्रैंड, ग्रैंड यानी होता है भव्य। लग्जूरियस है ना, लग्जूरियस मतलब होता है ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली। वास्ट, वेस्ट भी कहते हैं विशाल, बहुत बड़ा। अनसिंकेबल, अनसिंकेबल यानी होता है न डूबने वाला। वैसे इसका और भी मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, हिलने डुलने वाले, उसे अनसिंकेबल कहा जाता है। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गौरव। स्टेयर कैसेज, सीढ़ियां। स्वीट्स, कमरे, तो स्पेलिंग देख लेंगे ना, वो वाला स्वीट्स मैंने आपको बताया था, ये वाला स्वीट होता है, ये वाला स्वीट मिठाई, और ये स्वीट अलग है। रॉयल्टी, राजसी वर्ग को रॉयल्टी कहा जाता है, और भी अलग मीनिंग है, बट यहाँ पे स्टोरी में इसका रॉयल्टी का मतलब राजसी वर्ग होता है, ठीक है। इमिग्रेंट्स, प्रवासी।
सिक्योर्ड, सुनिश्चित करना कि हाँ भाई सिक्योर्ड है, ये मेरा सिक्योर्ड हो गया, मेरा ये सीट है। सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित। सेट सेल, यानी कि यात्रा शुरू करना। ड्रीमर्स, सपने देखने वाला। काम, काम यानी होता है शांत। ट्रेजेडी, त्रासदी, दुखद घटना को ट्रेजेडी कहा जाता है। लुकआउट, निगरानी करता। स्पॉटेड, देखा, स्पॉट का स्पॉटेड। आइसबर्ग, हिमखंड, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़े को आइसबर्ग कहा जाता है। गैस्ड, फटना। डेंजर, खतरा। लाइफ बोट्स, जीवन नौकाएं। लाइफ यानी जीवन, बोट्स यानी नौका, नाव। सेपरेटेड, अलग किया गया। सेपरेट, अलग करना, उसका सेकंड में सेपरेटेड। विस्पर्ड, विस्पर यानी फुसफुसाना, उसी का सेकंड विस्पर्ड, फुसफुसाया। ब्रोक अपार्ट, है ना, ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट यानी होता है टूट गई, टूट जाना। पेरिश्ड, मारे गए। सर्वाइव्ड, बच गए, बचने वालों को सर्वाइव कहा जाता है। तो देखिए आपने इसमें लगभग 20 से ज़्यादा ही होगा, 20 के आसपास तो है ही। आपने स्टोरी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े और आपको आज पता चला कि हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं नॉर्मली जो स्टोरी पढ़ाता था कुछ तो सीखने को नहीं मिला सर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स वही वही है, ऐसे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। मैं जब देखता हूँ वीडियो मुझे तो पता भी कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता नहीं सर, कुछ मिला नहीं। लेकिन जब ऐसे मैं देता हूँ, अरे सर इतने सारे वर्ड्स मिले आज नए नए, हमें तो पता ही नहीं था। एक दो भले आप इजी जानते होंगे, चलो इसको जान गए, विस्पर्ड को जान गए, है ना, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन वो आप लोग भूल जाते हैं कि सर ने पढ़ाया था, इतनी बड़ी स्टोरी याद भी नहीं था, 40 मिनट की स्टोरी कहाँ से याद रहेगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है आज कुछ नए ढंग से पढ़ाने की, जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को दिखा सकूँ इस प्रकार से, और उसका मीनिंग और आपको प्रोनाउंसिएशन भी दे दूँ, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो अपनी कॉपी पलटाने में और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इसका PDF यदि आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा PDF आपको पहले का भी मिल जाएगा, सब फ्री है। वहाँ पे आपको ऐसे पेंसिल वगैरह के निशान विशान कुछ नहीं मिलने वाले, जो ओरिजिनल PDF है वो मिलेगा। उसे आप लोग आराम से सेव कर लीजिए, फोल्डर बना लीजिए, और जब आपको मन करता है पढ़िए। आपको मन करता है किसी से पढ़वा के चेक करता हूँ कितना पढ़ने आता है, उसे दे दीजिए, चलो पढ़ के बताओ, तो फिर आप पढ़ के बताइए। थोड़ा सा आपको भी अच्छा फील होगा कि हाँ मैं ये चीज़ करने लगा हूँ, करने लगी हूँ, और आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।